हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे परी के जादुई सुनहरे बालों की कहानी। परी लोक में आना नाम की परी एक छोटे से घर में हंसी खुशी से रहती थी। आना दिखने में बहुत सुंदर थी। उसके सुंदर चमकीले बाल थे, पर इसके बाद भी उसकी गरीबी की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता था। आना, कल हम सब एक फंक्शन में जा रहे हैं, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? इसलिए सुबह समय पर आ जाना। हाँ, मैं भी कल आप सबके साथ चलूंगी। मैं कल सबके लिए सैंडविच भी बनाकर लाऊंगी, जिसे हम रास्ते में खा सकते हैं। आना, तुम्हारे हाथ के सैंडविच बहुत टेस्टी होते हैं। अगर तुम सैंडविच बनाकर लाओगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो नहीं खाने वाली आना के सैंडविच, वो एकदम लो क्लास होते हैं। और तुम हमारे साथ आना को क्यों चलने को बोल रही हो? उसका हमारे साथ क्या काम? उसको उसके स्टैंडर्ड की परियों के साथ रहना चाहिए। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आना बचपन से हमारी दोस्त है, वो हमेशा हमारे साथ रही है। आना के गरीब होने के वजह से हम उसे छोड़ तो नहीं सकते ना। आना, कल तुम सुबह वक्त पर आ जाना, हम सब सुबह मिलेंगे। ना जाने ये आना कब तक हमारे साथ रहेगी। मैं नहीं चाहती कि कल आना हमारे साथ आए, उसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं आना के बालों को काट दूंगी, जिससे कल वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगी, ना ही फंक्शन में आएगी। आना जब सुबह उठती है तो अपने बालों को देखकर रोने लगती है। ये मेरे बालों को क्या हो गया? ये सब किसने किया होगा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी रानी परी आना के घर के बाहर से गुजर रही थी और वो आना के रोने की आवाज सुन लेती है। क्या हुआ आना, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता रानी परी, जब मैं उठी तो मेरे बाल ऐसे थे। रानी परी, मुझे सबके साथ आज फंक्शन में जाना था, अब मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। आना, किसी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि तुम इस घर से बाहर ना निकल सको। पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जादू से तुम्हारे बाल फिर से वापस ले आऊंगी, तुम बिल्कुल मत रो। ये क्या रानी परी, आपने तो मेरे बाल सोने के बना दिए। ये कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इससे पहले इतने सुंदर बाल कभी नहीं देखे। हाँ आना, तुम्हारे बाल सोने के हैं। ऐसे बाल पूरे परीलोक में किसी के भी नहीं हैं। अब कोई भी तुम्हारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बाल तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। शुक्रिया रानी परी, मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं आना, अब मैं चलती हूँ। अब आना जल्दी से तैयार होकर फंक्शन के लिए निकल जाती है। आना, तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सोने के हैं। तुम्हारे बाल ऐसे कैसे हो गए, बताओ हमें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हारे सारे बाल काट दिए थे, फिर तुम्हारे बाल सोने के कैसे हो गए? मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ, फिर भी तुम यहाँ आ गई। हाँ, तुम सही कह रही हो, तुमने मेरे सारे बाल काट दिए थे, इसलिए मैं रो रही थी। और रानी परी ने आकर मुझे ये वरदान दिया और मेरे बाल सोने के बना दिए। पर तुमने आना के साथ ऐसा क्यों किया? आना हमारी दोस्त है और हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें आना पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो, हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानते। तुमने आना के साथ बहुत गलत किया। ऐसा मत बोलो, मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। आना, मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें गरीब समझती थी, पर मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी। तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम भी मेरी दोस्त हो और तुमने जो भी किया गुस्से में किया। और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे इतने सुनहरे बाल कैसे मिलते? पर अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? अब तो मैं तुम्हारे साथ फंक्शन में चल सकती हूँ। हाँ आना, अब मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है। अब चलो हम सब फंक्शन में चलते हैं। इसके बाद सब आना को पसंद करने लगे। आना के बालों की वजह से सब उससे मिलने दूर दूर से आने लगे और आना बहुत खुश रहने लगी। परीलोक में टीना नाम की बहुत ही सुंदर परी रहती थी। सभी परियां टीना को बहुत ही पसंद करती थी। पर एक दिन टीना कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देखकर बाकी परियों को हैरानी होने लगी। टीना, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने हम सबका सामान क्यों जला दिया? तुम पागल हो गई हो क्या?
मेरे मन में जो भी आएगा मैं वो करूँगी। मेरा मन कर रहा है कि तुम सबका मैं सामान जला दूं, इसलिए आज मैं तुम्हारा सामान जला रही हूँ। मैं एक एक करके सभी परियों का सामान जलाऊंगी, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझसे ज्यादा बहस मत करो वरना मैं तुम्हें भी जला दूंगी। टीना, तुम हमारी दोस्त हो और तुम हमें जलाओगी? तुम सच में पागल हो चुकी हो। तुम पागलों वाली हरकत क्यों कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और तुम सब मेरी दोस्त नहीं हो। मैं बस तुम्हें मारना चाहती हूँ और देखना, आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। तुम सब ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम सबको जला दूंगी। रुको तुम सब। अरे भागो सब, ये टीना पागल हो चुकी है, ये हम सबको सच में जला देगी। सभी परियां टीना परी से बचकर भागने लगती हैं। शाम को टीना परी सभी परियों के घर में आग लगाने लगती है। टीना, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? सुबह तुमने हम सबका सामान जलाया और अब हमारा घर जला रही हो। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम इस परीलोक में रहो, इसलिए मैं तुम्हारे घर को जला रही हूँ। मैंने बहुत सी परियों का घर जला भी दिया है। मैं आज सबका घर जला दूंगी। टीना, प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम कहाँ रहेंगे? तुम तो हमारी इतनी अच्छी दोस्त हो, फिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज ये सब करना बंद करो। तुम सब परियां देखती जाओ, मैं सबका घर जला दूंगी। उसके बाद मैं पूरे परीलोक में आग लगा दूंगी, जिसमें तुम सब जलकर मर जाओगी। ये टीना पूरी पागल हो चुकी है। चलो हम रानी परी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकती हैं, वरना ये टीना हम सबको सच में जला देगी। रानी परी, क्या हुआ? आप सब परियां इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बात है? रानी परी, टीना परी पागल हो चुकी है। पहले उसने हम सबका सामान जलाया और अब वो हमारा घर जला रही है। आप जल्दी उसे ले जाकर पागल खाने में डलवा दीजिए, वरना वो पूरी परीलोक को जला देगी। हाँ रानी परी, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं, वरना वो तो हमें भी जला रही थी। आप सब परियां शांत हो जाइए। जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। टीना परी पागल नहीं है, ये किसी का शैतानी जादू है जो टीना से ये सब करवा रहा है। वो जादू से परीलोक को खत्म करना चाहता है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो टीना पूरी परीलोक में आग लगा देगी। पर रानी परी, हम टीना को इस जादू से कैसे निकालेंगे? और ये जादू किसने किया होगा? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतना खतरनाक जादू तो सिर्फ शैतान परी ही कर सकती है। वो ही सभी परियों पर राज करना चाहती है। अगर ये जादू शैतान परी ने किया है तो इससे बचने का उपाय भी शैतान परी के महल में ही होगा। रानी परी, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगी शैतान परी के महल में। मैं परीलोक का हर खुफिया रास्ता जानती हूँ। मैं कैसे भी करके शैतान परी के महल में पहुँच जाऊंगी और मैं टीना को जरूर बचाऊंगी। ठीक है, हम सब परियां शैतान परी के महल के बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें महल में ज्यादा वक्त लगा तो हम समझेंगे तुम खतरे में हो और हम सब महल में आ जाएंगे। रानी परी, आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं शैतान परी के महल से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर सभी परियां शैतान परी के महल के बाहर इंतजार करती हैं। ये क्या, यहाँ तो टीना परी जैसी एक गुड़िया पड़ी है। शायद शैतान परी इसी गुड़िया से टीना पर जादू करती है। मुझे इस गुड़िया को अपने साथ ले जाना होगा। देखिए रानी परी, मुझे क्या मिला महल में? टीना परी की गुड़िया। ये तो शैतानी गुड़िया है, हमें इसे जलाना होगा, तभी शैतान परी का सारा जादू खत्म हो पाएगा। इससे टीना भी ठीक हो जाएगी। ठीक है रानी परी, हम इस गुड़िया को जला देते हैं। ये कहकर सभी परियां मिलकर उस गुड़िया को जला देती है, जिससे टीना परी बिल्कुल ठीक हो जाती है। शुक्रिया आप सबका, आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप सब ऐसा नहीं करते तो ना जाने क्या होता। कोई बात नहीं टीना, हम जानते थे तुम मुसीबत में हो, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। हम सब परियां ऐसे ही हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और साथ रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।